डोनाल्ड ट्रंप के हित में कि वह विजयश्री का हार पहन के विश्व में शांति का स्थापना के आधार पर कार्य करें। और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए भारत के हितों में कार्य किया है, कहीं ना कहीं वो भारत के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं। इसी उद्देश्य से वो बहुमत से जीते, चूंकि हिंदू उनके साथ था। इसी उद्देश्य से हम सभी लोगों ने शुभकामनाएं की, प्रार्थना की। समस्या विश्व के सामने सर्वप्रथम है, बांग्लादेश की समस्या है और यूक्रेन की समस्या है। इन दोनों समस्या अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसका निश्चित रूप से एक बीच का समाधान निकलेगा, निराकरण निकलेगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, भारतीय मजबूत होंगे, अप्रवासी भारतीय भी मजबूत होंगे। इसलिए हम लोग कामना करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। देश में स्पिरिचुअल लीडर दिवाकराचार्य महाराज विश्व शांति की स्थापना हेतु और अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है वह किस प्रकार से भारत के पक्ष में हो और विश्व शांति के पक्ष में हो, क्योंकि जिस प्रकार से विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो किस प्रकार से शांत हो और विश्व में शांति का वातावरण स्थापित हो। इसके लिए अयोध्या में समस्त साधु संतों के साथ हवन पूजन किया गया, माँ बगलामुखी का आवाहन किया गया, माँ बगलामुखी की विजयश्री के मंत्रों द्वारा विजय आवाहन किया गया। और निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप के हित में कि वह विजयश्री का हार पहन के विश्व में शांति का स्थापना के आधार पर कार्य करें। और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए भारत के हितों में कार्य किया है, कहीं ना कहीं वो भारत के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं। इसी उद्देश्य से वो बहुमत से जीते, चूंकि हिंदू उनके साथ था। इसी उद्देश्य से हम सभी लोगों ने शुभकामनाएं की, प्रार्थना की। निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप ही विजयश्री का हार पहनेंगे। सर्वप्रथम उद्देश्य विश्व शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी विश्व में शांति हो और सभी निरोगी हो। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व जिस प्रकार से युद्ध से जूझ रहा है और वैश्विक युद्ध होने की स्थिति बन रही है, उस स्थिति में भारत और अमेरिका के जो संबंध है, अमेरिका में जो चुनाव है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते, ताकि दो समस्या विश्व के सामने सर्वप्रथम है, बांग्लादेश की समस्या है और यूक्रेन की समस्या है। इन दोनों समस्या अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसका निश्चित रूप से एक बीच का समाधान निकलेगा, निराकरण निकलेगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, भारतीय मजबूत होंगे, अप्रवासी भारतीय भी मजबूत होंगे। इसलिए हम लोग कामना करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। देखिए, एक इसका मात्र एक उद्देश्य है। जिस प्रकार से अमेरिका में जो चुनाव चला, वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से विजयी हो, इन्हीं के उद्देश्य से आज हम लोग हवन पूजन और माँ बंगलामुखी का जो है ध्यान, उनके मंत्रों के द्वारा हम लोग हवन पूजन किए, जिसके लिए विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति स्थापित हो। अमेरिका में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आतंकी अपना पैर पसार रहा है, उसका समाप्त हो, विश्व जो है युद्ध के कगार पे पहुंच गया है, विश्व की शांति हो। यूक्रेन में जो इस प्रकार से युद्ध चल रहा है, युद्ध का पर विराम लगे। जिस प्रकार से हिंदू सनातनियों को जिस प्रकार से मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले अगर मजबूत सरकार होंगे तो विश्व का जो है विश्व में शांति, अमन, चैन स्थापित होगा। इसके लिए हम लोग आज पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में हवन पूजा और अनुष्ठान किए, जिसको लेकर के माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से विजयी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, सरयुग मैया की, हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। उद्देश्य तो प्रथम दृष्टया विश्व शांति हेतु है और यज्ञ जब भी किया जाता है तो भगवत कृपा, देवताओं की कृपा, ग्रहों का शमन, ये सब हो जाए। और जब विश्व के लिए किया जाता है तो विश्व पर इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और आज जो विश्व स्तरीय व्यवस्था बन रही है वो डगमगा गई है। उसको व्यवस्थित करने के लिए हम साधु संत, जैसे आणविक युद्ध, परमाणुविक युद्ध, ये विश्व स्तर पर चल रहा है। अमेरिका में भी जैसा कि हमारे यज्ञाचार्य महोदय अनन्य संत ने किया आपके सामने व्यवस्था, उसमें अमेरिका यदि विजयी होता है, यदि का कोई प्रश्न नहीं है, वो शुरू से हमारा साथ, हिंदुस्तान का साथी रहा है और रहेगा। हम हिंदुस्तानियों का भी कर्तव्य बनता है, हम संतों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ जुड़े रहें, जिससे वो मजबूत रहें। और संतों की जिस पर कृपा होगी, संत भगवंत को मिलाने के लिए एक सीढ़ी है, वो प्रथम दृष्टया पहला सीढ़ी है। इसलिए उसको करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए
कि ट्रंप जीतें और माननीय मोदी जी का सानिध्य प्राप्त हो और माननीय मोदी जी के प्रिय बने हो, बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सीताराम, जय जय। इस यज्ञ का मेन उद्देश्य यही था कि भारत का अमेरिका पर एक अच्छा संबंध बने, जैसे कि वहाँ चुनाव हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जी का विजय प्राप्त हो, और विश्व में जिस प्रकार की अशांति फैली हुई है, सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से वो कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेद न हो, भारत उसका प्रतिनिधित्व करे। और डोनाल्ड ट्रंप, ये संभव तभी है जब डोनाल्ड ट्रंप जी जीतेंगे और विश्व में तभी शांति होगी। तो पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस अभी हो रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अभी लीड कर रहा है, लेकिन कमला हैरिस जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वो भी उसके सामने कॉम्पीट कर रहा है, लड़ रहा है। और अभी हम देख रहे हैं उसके गांव में, ये है कमला हैरिस का छोटा गांव, जिस गांव से उनके माता और उनके सारे फैमिली परिवार इस गांव से हुए हैं, और यहाँ से यहाँ का लोग कमला हैरिस जीतने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से ये सब प्रार्थना और उसके लिए बहुत स्पेशल से प्रार्थना हो रहा है। अब ये सब हम देख सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक यूएस नेशनल वो टूर के लिए इंडिया आई है, और तुलसेंद्रपुरम यही गांव के लिए वो क्यों आए और कमला हैरिस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इस सब के बारे में उसके साथ हम बात करते हैं। हाय, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, एंड कुड यू please tell us why you want to support Kamala Harris and why are you here? My name is Joy. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. And I am here in this beautiful ancestral village of Kamala to support her because she's not Donald Trump. That's number one. And she is a beautiful leader, one who sows unity rather than division. Okay. And being a woman, how do you feel about a woman president coming to the United States of America? It's going to be something very historic. And now we are seeing the leads that Donald Trump is leading. So what kind of a feeling do you have at this point? Well, it is historic. It's a long time coming if Kamala were to win. It is a beautiful thing. India has led us in that with Indira Gandhi. But I think I will feel immensely sad if Donald Trump wins. My prayers, of course, for Kamala will never end. She's a gifted leader. My prayers will shift to Donald Trump, and hopefully he will have a change of heart and some wisdom. All right, thank you so much. So that was Joy speaking to us. और हमारे साथ जॉय ने जो कहा है कि वो कमला हैरिस के लिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसको डोनाल्ड ट्रंप का आइडियोलॉजीज पसंद नहीं है, और कमला हैरिस एक औरत है, एक पहला महिला जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का चांसेस है, इसीलिए उसको सपोर्ट करने का मन कर रही है। उसको जॉय ये सब हमारे साथ बताया। और अभी ये तुलसींद्रम विलेज के लोग भी इसी प्रार्थना ही कर रहे हैं। यहाँ मंदिर को आके ये स्पेशल पूजा में सारे लोग यहाँ आके प्रार्थना कर रहे हैं कमला हैरिस जीतने के लिए। अभी थोड़ा सिचुएशन तो अलग है, डोनाल्ड ट्रंप के साइड है, इसीलिए लोग ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए या और कमला हैरिस जीत जाए। तो ये सब हमको देखना पड़ेगा बाद में क्या होने वाला है। लेकिन तुलसेंद्रपुरम का गांव बहुत एक्साइटेडली इंतजार कर रहा है कमला हैरिस के लिए।